महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना एक तौर पर मुख्य देखा जाता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। इसी श्रेणी में एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वो सबसे ज्यादा अर्जुन से ही प्रेम करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्रेम नहीं कर पाए, क्योंकि वो कृष्णा की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथानक के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। द्रौपदी ने फल तो तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य ही बोलना होगा। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरी घटनाओं के बारे में द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेताया भी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जल कर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने ये बात स्वीकारी कि उसे खाना, लड़ाई, नींद और संभोग के प्रति आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने कहा कि ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गदा का अपमान करेगा वो उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। जब अर्जुन की बारी थी तो अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी ही बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, आँख, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर अपने कार्य के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के बाद सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, कोई रहस्य तो आप जरूर छिपा रही हैं। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें इंसान से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब तक पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। ये सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर जाकर लग गए। इस घटना के बाद पांडवों को ये एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वो अपनी पत्नी की जरूरत के समय उनकी रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी ने उन सबकी ज्यादा जरूरत थी, तब उनमें से कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं था। इस पौराणिक कहानी का एक निहितार्थ ये भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वो खुद तक ही सीमित रखते हैं। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचने के डर से छिपा कर भी रखे जाते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।